हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 पॉपुलर क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन है ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चों के लिए जो कि पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बीए थर्ड सेमेस्टर में है, और साथ में साथ वो स्टूडेंट जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है वो भारतीय राजनीति व्यवस्था से संबंधित है, जो कि हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गंवाते ही हम सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग आपने इस क्वेश्चन को जरूर कहीं न कहीं देखा होगा। तो आइए इसका हम सही आंसर आपको बताते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। हार्डिंग के कार्यकाल में भारत की राजधानी जो थी वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंध रखता है? यानी कि किसके शासनकाल में भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्रों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है वो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित किया गया था? मतलब भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के प्रथम विद्रोह को सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो ये दिया था मित्रों डी.वी. सावरकर, यानी कि वीर सावरकर जिन्हें कहा जाता है। तो वीर सावरकर ने ही 1857 की स्वतंत्रता संग्राम को इन्होंने विद्रोह को इन्होंने 1800 इसको स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? तो ये मित्रों की गई थी भारत शासन अधिनियम 1909 में। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था? तो ये किया था लाहौर अधिवेशन में। वर्ष था लाहौर अधिवेशन 1929 का, यानी कि 1922 में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रवाद का आधुनिक पैगंबर या फिर कह ले आधुनिक पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक पैगंबर कहा जाता है, आधुनिक पिता कहा जाता है। किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय का निर्माण भारत में किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? बहुत बार यह कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो इस प्रश्न को देख करके अक्सर द्वंद्व में फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मित्रों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो बताइए, इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूं। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो ये लिखित है रास बिहारी
रायजादा के हाथों से हस्तलिखित है। आशा करता हूं कि आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा यह हस्तलिखित है, प्रेम बिहारी रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायजादा। अगला क्वेश्चन है संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हमेशा पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा तो बताइए। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है भारत के संविधान में वो शक्तियों का बंटवारा किया गया है। निर्वाचन आयोग के कुल सदस्यों की संख्या होती है मित्रों, ये होती है 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति। आसान सा प्रश्न है, करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है? तो मित्रों मुख्य न्यायाधीश सहित जो उनकी संख्या है वो 34 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है। 34 इनकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतीय संसद में शून्यकाल का समय होता है। तो मित्रों ये होता है दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक का जो समय होता है उसको शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, या फिर इसको कह लें मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत। ये इसका राइट आंसर है। लोकसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन है या निम्न सदन है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा निम्न सदन होता है। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये दिया था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है तो ये कितने वर्ष के बाद रिटायर होते हैं? तो 65 वर्ष की आयु में से रिटायर होते हैं, ये लोग सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आसान क्वेश्चन है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, माफ करिएगा यहाँ पर उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति उपसभापति होता है कहाँ का? ये होता है राज्यसभा का। ये राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये है आज का महत्वपूर्ण पूरा क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक से जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।